मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 30 प्लस लूज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि हम रोटी से वज़न कम कैसे कर सकते हैं। अब यकीनन आप ये सोच के परेशान हो रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे कि हम रोटी से वज़न कैसे कम कर सकते हैं। हालांकि हमें तो कहा जाता है कि रोटी छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी आज चीज़ें हम देखेंगे कि आप डेफ़िनेटली रोटी चावल खाते हुए वज़न कम कर सकते हैं। मैं बहरहाल बता चुका हूँ, हर दफ़ा बताता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, 4 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगा कि आप अगर ये कर लेते हैं तो बड़ा एफिशिएंटली आप अपनी कैलोरीज़ भी सेव कर सकते हैं और आप रोटी को एंजॉय करते हुए अपना वज़न बहुत अच्छी तरह कम कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप ज्वाइन भी ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि ऑलवेज मेजर योर रोटी। अब रोटी को मेजर कैसे करेंगे, हमेशा लोग पूछते हैं कि हम रोटी को मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो ये आती है कि यू हैव टू वे योर फ्लावर इन अ रॉ फॉर्म, यानी जो आपका आटा होता है उसको आपने रॉ फॉर्म के अंदर मेजर करना है। इस एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 250 ग्राम फ्लावर ले रहे हैं, ठीक है, वो आप मेजर कर लें, ठीक है, उसका आप आटा बना लें, उसको आप 5 जो पार्ट्स है उसके अंदर या 5 पेड़े हैं उसके अंदर डिवाइड कर लें। सो अब इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 ग्राम का एक पेड़ आता है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 कैलोरीज़। अगर होल व्हीट है या होल फ्लावर है तो उसमें कम होती हैं, लेकिन नॉर्मली 1 ग्राम के अंदर 4 ही होती हैं। तो 50 इंटू 4 यानी आपकी जो रोटी होगी वो 200 कैलोरीज़ की होगी। समझ आ रही है? इसी तरह अगर आपका 30 ग्राम का पेड़ा है, ठीक है, रॉ फॉर्म के अंदर मेजर करके अगर आपने 30 ग्राम का पेड़ा बना लिया है तो आपकी उसके अंदर आएंगी ऑलमोस्ट 120 कैलोरीज़। तो ये तरीका होता है कि अपनी रोटी को हमेशा मेजर करें। अब जब रोटी की बात आती है तो वो बड़ी भी हो सकती है, जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बनती है, अफगानिस्तान साइड पे बनती है। छोटी रोटी भी हो सकती है, इंडियन चपाती भी हो सकती है। तो ये तरीका होता है कि अपनी रोटी को मेजर करें और उसकी कैलोरीज़ को देखें। सेकेंडली, होल फ्लावर को इस्तेमाल करें, रिफ़ाइंड फ्लावर को इस्तेमाल नहीं करें। यानी सफ़ेद आटे की रोटी हो गई, मैदे की रोटी हो गई, इसको आपने अवॉइड करना है। अब फ़र्क क्या आता है कि 1 ग्राम, मैंने आपको बात की थी कि 4 कैलोरीज़ होती हैं 1 ग्राम के अंदर, लेकिन जब उसके अंदर फ़ाइबर शामिल होता है, होल फ्लावर के अंदर फ़ाइबर होता है, वाइटामिन्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम के अंदर 3.5 कैलोरीज़ हो सकती हैं, 3 कैलोरीज़ हो सकती हैं। तो हमेशा जब भी यूज़ करें होल फ्लावर यूज़ करें। होल व्हीट का, गंदम का आटा इस्तेमाल कर लें, आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर लें, जौ का आटा इस्तेमाल कर लें, ठीक है। वो आटा जिसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है उसको प्रेफर करें, इससे भी आपकी कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा सेव होती हैं। थर्डली, हमारे घरों के अंदर एक रवाज होता है कि जब आटा बनाया जाता है या गूंदा जाता है तो उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि 1 टेबलस्पून ऑयल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 कैलोरीज़। तो ये हमारा जो बैलेंस है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि उसके अंदर ऑयल डला हुआ है, लेकिन वो कैलोरीज़ काउंट होती हैं, ठीक है। अगर आपने ऑयल लगाना है तो कोशिश करें कि ऊपर लगा लें ताकि आपको पता हो कि आपने कितना लगाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 50 ग्राम की रोटी बनाई थी फर्स्ट एग्जांपल में, तो उसकी 200 कैलोरीज़ हैं, ठीक है, या फिर 170 कैलोरीज़ हैं, 200 कैलोरीज़ हैं। उसके ऊपर अगर आप ½ टेबलस्पून ऑयल लगाते हैं तो आपकी 260 कैलोरीज़ हो जाएंगी, क्योंकि हमने रफली बात की 1 टेबलस्पून में 120 कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर आप ऑयल डालेंगे तो फिर आपको अप्रॉक्सीमेशन करने में या अंदाज़ा करने में मुश्किल है। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि ऑयल के बगैर आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते, आपने करना चाह रहे हैं ऑयल को इस्तेमाल, तो उसको मेजर करके करें, ठीक है। चौथी बात, ईट गिल्ट फ्री, मतलब आप रोटी खा सकते हैं। हमारी जो डेली कैलोरीज़ होती हैं उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का बजट भी होता है, प्रोटीन का बजट भी होता है, फ़ैट्स का बजट भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप चीज़ें ले सकते हैं, आप रोटी ले लें, आप चावल ले लें, ठीक है। आप इवन अगर कुछ मीठे में कुछ लेना चाहें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका वो कैलोरिक बजट के अंदर आता है तो आप रोटी इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की आपने जो टारगेट बनाया है 100 ग्राम्स है रोज़ाना का, ठीक है, तो आप बेशक 30 ग्राम की रोटी 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं या 50 ग्राम की 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल गिल्ट फ्री होके खाएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 30 प्लस लूज़ किया। इसी तरह मेरे
बहुत ढेर सारे क्लाइंट्स रहे हैं, वो सिर्फ यही बात से डरते थे कि रोटी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। उन्होंने रोटी भी खाई है, मेरे हर डाइट प्लान के अंदर रोटी शामिल होती है और उनका वेट भी लूज़ होता है। वो फिर आखिर में यही कहते हैं कि सर आप ठीक कहते थे, रोटी खा के भी हम वज़न कम कर सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, कुछ लोगों की वजह से वो हमें कहते हैं जी सूप के ऊपर लगा देते हैं, फीके खानों के ऊपर लगा देते हैं। तो ठीक है, लेकिन आप जब खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खाते? ठीक है, तो आपके पास अपने आप को इतनी मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं, मुशक्क़त में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे डीएम कर लें या आप नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।